और सरकार, प्रशासन और उनका जो जिला प्रशासन है, सारी की सारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सब नाकाम है। सगुप्ता जी ने भी कहा कि यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो जेडीयू से है तो वो वहां पे बचाव करेगी। और यहाँ पे रहा आबिदुर रहमान साहब विधायक जी हमारे अररिया के, क्या मैनेजमेंट था आपका, आपने क्या किया था मैनेजमेंट। सगुप्ता अजीम जी आप वहां के जिला पार्षद थे, आबिदुर रहमान जी आप वहां के क्या है अररिया में विधायक जी, और प्रदीप कुमार सिंह जी है एमपी है। आपके नाक के नीचे, आपके घर के पास, आपके वहां पे आग लग जाता है, हॉस्पिटल धुआं धुआं हो जाता है और आप लोगों के पास कोई संसाधन नहीं है। आप लोगों ने 10 साल 20 साल बैठ के क्या किया सत्ता में बैठ के। एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में एक फायर का जो सिस्टम है वो मजबूत नहीं कर पाए कि ये पहले जो बिल्डिंग है बिल्डिंग से पानी देकर उसे बुझा दिया जाना चाहिए था, नहीं कर पाए आप। या जो प्रशासन है वो क्या कर रही थी, आपने उस प्रशासन से आपने अभी तक क्या जवाब मांगा, नहीं। आप लोगों के पास कुछ नहीं है, आप लोगों के पास न शिक्षा न स्वास्थ्य को लेकर है, ना आप लोग कभी आप विजिट करते हैं। और रही बात सरकार और प्रशासन, सिर्फ आप लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ आप लोगों को वोट चाहिए और सिर्फ आप लोग कुल्हिया से एक हिंदू मुसलमान करिए। अररिया में रहना होगा तो ये बोलना पड़ेगा हिंदू है वो कुल्हिया है शेख है, हाँ वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पे जाएंगे, अच्छी बात है वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पे जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधा है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उस पर आपने क्या कदम उठाया। और आपकी नाकों के सामने एक हॉस्पिटल जल के राख हो जाता है और वहां पे आपकी शासन प्रशासन आपका जो सिस्टम है, अभी आप सिस्टम में है, इसीलिए मेरा सवाल करना दायित्व बनता है कि आपने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को नकारिए और अच्छे नेता को लाइए, और वो भी नेता वही होगा जो कि सीमांचल को सरफराज ने कहा था सबने लूटा है, रियलिटी में सबने लूटा है, सरफराज भी लूटा है, सबने लूटा है, क्योंकि उसके घर से सरफराज भी आता है, सनवाज भी आता है, तस्लीमुद्दीन साहब भी आते हैं और सारे के सारे जितने भी सीमांचल के नेता हैं सब आते हैं और सबने सच में लूटा है। और सरफराज झूठ नहीं बोल रहा, वो जानता है क्योंकि वो खुद रह चुके हैं विधायक जी। हेलो दोस्तों, अररिया के सदर अस्पताल में जिस तरीके से आग लगा है, जिस तरीके से करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो गई है, और जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो फायर की टीम है, वो समय पे नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या इंतजाम किया था आग से जूझने के लिए। मान लिया जाए नई बिल्डिंग में जहां पे मरीज होता वहां आग लग गया होता तो मतलब सारे के सारे खत्म हो जाते। तो मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या सरकार ने मैनेजमेंट करवाया, या हॉस्पिटल ने क्या मैनेजमेंट करके रखा था आग से जूझने के लिए। यहां तक कि दिल्लियों में अगर बड़े बड़े शहरों में एक छोटी सी बिल्डिंग बनती है तो वहां फायर का जो है वाटर पानी दिया जाता है कि अगर अचानक कोई आग लग जाए तो वहां से हम पानी लेके आग को बुझा सके। क्या जिला जो प्रशासन है, जो सरकार है, ये इसकी नाकामी है कि नहीं है। मैं सबकी नाकामी गिना रहा हूं बार बार। जब हमारी देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, युद्ध का शुरुआत हो चुका है, समझे ना, आरंभ हो चुका है, और उस समय जस्ट अररिया के सदर अस्पताल में एक दिन आग लगने से पहले मॉक ड्रिल होता है, बिहार के 6 जिलों में होता है और 80 जगह सारण बसता है। और अररिया में मॉक ड्रिल होने के बाद वहां के डीएम जो है जिला अधिकारी कहते हैं हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है। सर बहुत अच्छे तरीके से क्या है तो, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, जिला प्रशासन जी बताइए कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपने, जब एक हॉस्पिटल में छोटा सा आग लगा 2 घंटे 1.5 घंटे जैसा वहां की जनता बता रही है कि आपकी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची, और पहुंची भी तो छोटी सी दमकल पहुंची, तो क्या सर आपके पास एक हॉस्पिटल बुझाने की शक्ति नहीं है, कोई आपके पास कोई उपाय नहीं है। एक छोटे से आग लगने पे आपने उसे काबू नहीं कर पाए और पूरा का पूरा एक छोटा सा जगह से आग लग के पूरे हॉस्पिटल में लग गया और घंटों तक आग लगती रही। जबकि आपका जिला जो जहां पे आप डीएम एसडीएम रहते हैं वहां से महज 1 किलोमीटर दूर है। क्या यह फायर ब्रिगेड की नाकामी है या नहीं है। तो महज 1 किलोमीटर दूर डीएम एसडीएम के ऑफिस से, और अररिया जैसे शहरों में सर गांव नहीं था कि आप यहां पे बोल देते कि सर बहुत दूर था, दिल्ली अररिया आना पड़ा, अररिया से पानी लिया, दमकल फिर गया। तो सर आपके पास अररिया में दमकल नहीं है क्या, फारबिसगंज से मंगाए थे, पूर्णिया से मंगाए थे, कहां से मंगाए थे आप। मतलब अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो संसाधन की जिम्मेदारी किसके पास है। महज आप लोग बातों को टालते हैं, सिर्फ लगता है कागज में लिख दिया जाता है कि हमारे पास 50 दमकल गाड़ी है, 10 दमकल गाड़ी है, हमारे पास आपदा से जूझने के लिए बहुत शक्ति है। और जिस तरीके से आपने बताया कि मॉक ड्रिल होने पे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है, हम बहुत अच्छे तरीके से आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बता दूं आप कुछ तैयार नहीं है। आपकी एक लापरवाही दिखी एक दिन जस्ट बाद एग्जाम्पल को हॉस्पिटल में आग लगता है और घंटों घंटों तक
और हॉस्पिटल जो है धुआं धुआं हो जाता है और आग लगती रहती है, लेकिन आपने उसे बुझाने की कोई कोशिश नहीं हुआ। मतलब आपने आया ही नहीं गाड़ी, आपका पूरा का पूरा हॉस्पिटल जल के राख हो गया, पूरे अररिया के जैसे शहरों में धुआं धुआं हो गया। ये देखिए छोटा सा बच्चा भी देखने के लिए आ गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सब एक बात बताना, जिस तरीके से हॉस्पिटल में आग लगा गलत है ना? अच्छा देखो बच्चे भी हंस रहे हैं इस पे। तो मैं आपको बता दूं कि हंसने वाली बात है भाई, अररिया जैसे शहरों में मैंने डीएम और एसपी को अररिया जो है और नीतीश कुमार को मैंने ट्वीट किया, सदर अस्पताल में आग लगने की घटना चिंताजनक है। 2 से 3 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई है, जैसा वहां के लोग कहते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है कि आज आजादी के 75 साल बाद भी ऐसा होता है, जब हम पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और कल ही मॉक ड्रिल हुआ था पूर्णिया अररिया कटिहार में, समझे ना? तो ऐसे में अगर फिर से हमला, मतलब कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो क्या हम तैयार हैं? नहीं है, क्योंकि आपकी एक दिन की आग ने बता दिया है कि आपके पास कोई तैयारी नहीं है। एक अस्पताल की आग नहीं बुझा पाए तो शहर की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे डीएम साहब? और तुरंत जांच करने की जरूरत है, और जो लोग है इसमें कसूरवार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अररिया, फिर मैंने दूसरा ट्वीट किया है कि अररिया सरकारी अस्पताल में आग घटना की लगने की घटना चिंताजनक है और सरकार और प्रशासन आग पर नियंत्रण न कर पाए और फायर ब्रिगेड की जो टीम है विफल रही। आखिर कब तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे ही विफल रहेगी? जवाबदेही तय होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं कुछ डीएम साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि डीएम साहब, जिला प्रशासन से सवाल है, क्या जिला प्रशासन को अस्पताल में आग लगने की घटना के बारे में पहले से कोई जानकारी थी, या आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को इतना समय क्यों लगा? आग लगने के कारण की जांच के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और जो हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उनसे सबसे पहली बात है, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में आग जो है, आग सुरक्षा के क्या उपाय किए थे? कुछ नहीं किया था। नील बटे सन्नाटा। वही हॉस्पिटल है अररिया जहां पे कुछ हल्का सा ऑपरेशन के लिए आए या कुछ इमरजेंसी लेकर आए तो आपको रेफर कर दिया जाएगा पूर्णिया कटिहार, क्योंकि सब जवाबदेही से पहले से भाग रहे थे और भागने की आदत है इन्हें। आग लगने के दौरान मरीजों की सुरक्षा के लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए गए? आग लगने से हुए नुकसान को आकलन कैसे किया जाएगा और इसके लिए क्या आयोजन है? फायर ब्रिगेड से सवाल यह है कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में इतना समय क्यों लगा? क्या फायर ब्रिगेड टीम के पास पर्याप्त संसाधन और उपकरण नहीं थे? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? और सरकार क्या कर रही थी और जिला प्रशासन क्या कर रहा था? या आग बुझाने के दौरान कोई तकनीकी समस्या आई थी? नहीं आई थी सर, आपके पास संसाधन नहीं था। सरकार से सवाल यह है कि सरकार इस घटना की जांच के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या डीएम साहब को, वहां के एसडीएम साहब को, जो वहां के हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं, उसे सस्पेंड करेंगे या नहीं करेंगे? या आग लगने से प्रभावित लोगों के लिए क्या सहायता और मुआवजा दिया जाएगा? तो यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि कोई अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कैजुअलिटी नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो क्या होता? भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सरकार और हॉस्पिटल के पास क्या कदम है, क्या कदम उठाएगी? क्योंकि नई बिल्डिंग बनी है तो आपके पास अभी तक कोई कदम नहीं होगा। मेरा मकसद ये है कि लोगों को जागरूकता बढ़ाना, लोगों को अस्पताल में आग लगने की घटना के बारे में जागरूक करना और उन्हें आग सुरक्षा के महत्व के बारे में बताना, जवाबदेही तय करना, सरकार प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगना और उनसे पूछना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे। सुधार के लिए सुझाव हम ये देना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या सुधार किया जा सकते हैं, इस पर चर्चा करने की और सुझाव देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।